हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी को उतनी सीटें चाहिए जिससे उसे राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिल सके। पार्टी संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मंच से साफ कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य बिहार विधानसभा में इतनी सीटें जीतना है कि उसे राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिल सके। इसके लिए उन्होंने 6% वोट शेयर और 7 से 8 विधायकों की आवश्यकता बताई। मांझी ने कहा कि एनडीए की आगामी बैठक में वे इस मांग को प्रमुखता से उठाएंगे। चिराग पासवान के अधिक सीटों की मांग पर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि चिराग एनडीए से अलग जाएंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बिहार में एसआईआर के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, जो 16 दिनों की यात्रा थी और इंडिया ब्लॉक के तमाम जो नेता थे वो इस यात्रा में मौजूद थे। लाखों की संख्या में लोगों ने इस यात्रा का समर्थन किया और अब यात्रा का जो इम्पैक्ट है वह भी बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने है। आप देख सकते हैं आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं के तरफ से यह बड़ा सा होर्डिंग और पोस्टर लगाया गया है जिसमें त्रिदेव लिखा हुआ है और 3 बड़ी सी तस्वीर है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, राहुल गांधी की और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। ऊपर में लिखा हुआ है विरोधियों का करेंगे सर्वनाश, कहलाएंगे त्रिदेव। नीचे लिखा हुआ है जन जन का एक ही नारा, पलटू चाचा को कर दो किनारा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। यूपी के जनपद सुल्तानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक प्रतिमा हटाने को लेकर बीजेपी के 2 विधायक आमने सामने आ गए हैं। दरअसल यूपी के जनपद सुल्तानपुर में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू द्वारा अपने पिता स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की बड़ी प्रतिमा स्थापित कराई गई है। बीजेपी विधायक विनोद सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। विधायक का दावा है कि अवैध तरीके से स्थापित प्रतिमा को तत्काल हटाया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि सार्वजनिक सड़कों और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने का आदेश कोर्ट भी पारित कर चुका है। विनोद सिंह का दावा है कि पूर्व विधायक द्वारा अपने पिता की प्रतिमा सड़क किनारे लगवाना न सिर्फ शासनादेश का उल्लंघन है बल्कि न्यायालय की भी खुली अवमानना है। विधायक का दावा है कि प्रतिमा की वजह से आए दिन वहां जाम लगता है। इस प्रतिमा को लेकर बीजेपी के ही एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने विधायक का विरोध कर दिया है। एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने डीएम को भेजे पत्र में कहा है कि ऐसी शिकायतों का संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि राजनीतिक हलकों में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और यशभद्र सिंह मोनू के पक्ष में देवेंद्र प्रताप सिंह का खुला समर्थन माना जा रहा है। हालांकि इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पार्टी के 2 विधायक आमने सामने आ गए हैं और इससे पार्टी के भीतर की खींचतान खुलकर सामने आ गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पिटाई के मामले में सरकार पर तंज कसा और एबीवीपी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जगह अखिल भारतीय वीडियो पिटाई कहकर संबोधित किया। इस मामले में बढ़ती सियासी तकरार के बीच बाराबंकी में श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय के छात्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा लाठी चलाने के मामले में आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने अपनी अंतरिम जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले में विश्वविद्यालय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के साथ ही 4 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। इसमें चौकी प्रभारी गजेंद्र विक्रम सिंह, मुख्य आरक्षी पवन यादव, सौरभ सिंह और सिपाही विनोद यादव शामिल हैं। चारों पुलिस कर्मियों को एक वीडियो फुटेज में छात्रों पर लाठी चलाते हुए देखा गया था। इसी आधार पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इस मामले में एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। आज भी उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में कार्यकर्ताओं ने इस पूरी घटना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सारी पार्टियों का फोकस सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया पर लगातार अपने फॉलोअर्स बढ़ाने और कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अब इन पे निगाहबानी कर लिए अब राज्य चुनाव आयोग ने एक विशेष सेल का गठन किया है। इसमें न सिर्फ एक आईटी सेल के अधिकारी शामिल हैं, बल्कि साइबर क्राइम से जुड़े हुए एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया है। साइबर एक्सपर्ट के रूप में आईजी सीआईडी को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है और ये सेल पूरी तरीके से चुनाव के दरमियान सोशल मीडिया पर एक्टिविटी की जानकारी लेगी और उसके बारे में तहकीकात करेगी। आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया हर एक
पार्टी के लिए एक बड़ा हथकंडा बन गया है और सोशल मीडिया के जरिए प्रचार अभियान भी जारी है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इसके लिए जहां अपने 2 दिनों का एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया था, वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी एक अलग से सेल बनाया गया है और जिसकी मॉनिटरिंग साइबर सेल को दी गई है और आईजी स्तर के अधिकारी की तैनाती की गई है। ये लगातार सोशल मीडिया की निगरानी करेंगे और उसके बाद चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट देंगे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। और भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, लगता है हमने भारत और रूस को खो दिया, उम्मीद है उनका गठजोड़ लंबा और समृद्ध हो। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान अभी हाल ही में एससीओ समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी और उसके बाद देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान इस मायने में माना जा रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप यहां पर ये कह रहे हैं कि लगता है भारत और रूस को हमने खो दिया, उम्मीद करते हैं कि उनका ये गठजोड़ यानी भारत और रूस का ये गठजोड़ लंबा और समृद्ध होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान अब इस बाबत माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए चीन और जापान के दौरे पर गए थे। वहां पर एससीओ समिट में उन्होंने पुतिन से मुलाकात की, व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई उनकी और उसके बाद अब जिस तरीके से अब बयान सामने आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आए उसके बाद अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप यहां पर ये कहते नजर आ रहे हैं और ये समझते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अब क्या भारत और रूस दोस्त बन गए हैं। अब उस पर ये कह रहे हैं, मैं उस गठजोड़ के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं उनका गठजोड़ लंबा और समृद्ध होगा। भारत और रूस पर लगातार जिस तरीके से टैरिफ अमेरिका ने लगाया, उसके बाद अब भारत और रूस की तरफ से जो अभी एससीओ समिट हुई उसमें भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति भी मिले और उसके बाद अब देखिए यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान माना जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि शायद हमने भारत और रूस को खो दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर यह लिखा है कि विविधता हमारे समाज का और किसी भी समाज का एक स्ट्रेंथ होता है, एक उसको मजबूती प्रदान करता है। और जहां तक ऑस्ट्रेलिया और भारत की साझेदारी का सवाल है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसको हम और मजबूत करना चाहते हैं और इसमें जो दोनों देशों के बीच में जो गठजोड़ है लोगों के बीच में, वो इसको मजबूती प्रदान करता है। भारत सरकार अपनी तरफ से प्रतिबद्ध है कि भारतीय नागरिक और भारतीय समुदाय जो बाहर रहते हैं उनके कल्याण के लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध है और काम करता रहेगा। अभी के जो विरोध प्रदर्शन हुए ऑस्ट्रेलिया में, उसमें हम भारतीय वहाँ के सरकार के साथ और वहाँ के समुदाय के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। तो ये आप सुन रहे थे। अब भारत की तरफ से भी जो बयान है वो भी सामने आ गया है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, ट्रंप का बयान और उसके बाद भारत की तरफ से प्रतिक्रिया कैसे देखा जाए? जी संजीव, आप सुन पा रहे हैं? संजीव, आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है, संजीव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन साफ तौर पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर यह लिखा है, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर टुगेदर। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान और उसके बाद अब देखिए भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो बयान है उस पर भारत ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इसको लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन साफ तौर पर एससीओ समिट के लिहाज से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी चीन और जापान के दौरे पर गए थे। उसके बाद जो भी तस्वीरें सामने आई उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान जिसमें वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्या भारत और रूस को उन्होंने खो दिया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने अजित पवार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। दरअसल अजित पवार से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में अजित पवार
एक आईपीएस महिला को धमका रहे हैं और खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई रोकने की बात कर रहे हैं। दरअसल यह वीडियो सोलापुर के करमला का है। बताया जाता है कि वहां पर खनन माफिया रेत उत्खनन इलीगल तरीके से कर रहा था। महिला आईपीएस ऑफिसर वहां पर कार्रवाई के लिए पहुंची, तभी अजित पवार का फोन आया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई तुरंत रोक दो। महिला आईपीएस ने कहा कि आप हमारे पर्सनल मोबाइल पर फोन कीजिए, मुझे नहीं पता आप उप मुख्यमंत्री अजित पवार बोल रहे हैं। इसके बाद अजित पवार भड़क गए और ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। साथ ही विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि क्या अजित पवार खनन माफिया का साथ दे रहे हैं। दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। बाढ़ बारिश से जम्मू संभाग में बेहद ज्यादा तबाही हुई है। लोगों के घर उनसे छिन चुके हैं। 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लोग बेघर हो चुके हैं। अभी भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। माता वैष्णो देवी की यात्रा आज 11 दिनों से बंद है। कई हाईवे बंद है। रोड कनेक्टिविटी कई गांव की टूट चुकी है। राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर कई जगहों पर चल रहा है। वहीं जम्मू संभाग के उधमपुर जिले के चनैनी, पटनीटॉप, खुद में भी कुछ जगह पर नुकसान हुआ है। वहां पर भी लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि बाढ़ ने बेहद ज्यादा तबाही हर जगह पर की है। और सबसे ज्यादा नुकसान दरिया चिनाब के किनारे रहने वाले लोग हों, चाहे तवी नदी के किनारे वाले रहने वाले लोग हों या फिर उज दरिया के किनारे रहने वाले लोग हों, उनका नुकसान बेहद ज्यादा हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के लिए है जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनका सब कुछ तबाह हो चुका है। पटनीटॉप से मेरे सहयोगी ओंकार और जम्मू से कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है और लगातार बारिश होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, घाटाल, मालदा और मुर्शिदाबाद में इसका असर देखा जा रहा है। ज़्यादातर यहाँ पे जो ग्रामीण हैं डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी घुस चुका है। निचले इलाके में अभी भी जो यहाँ पे फसलें थी पूरी तरह से खेतों में नष्ट हो चुकी है, साग सब्जियां नष्ट हो चुका है। और इतना ही नहीं, गंगा के नदी के कटाव के वजह से लोगों में एक तरह से डर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा मुर्शिदाबाद का जो इलाका है, यहाँ पर लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ते जा रहा है, जिसके वजह से कटाव जारी है। कई घर गंगा नदी में समा चुके हैं। इतना ही नहीं, जो गंगा नदी के किनारे पेड़ थे वो भी गंगा नदी में समाते जा रहे हैं। अब लोगों में डर लगा है कि आखिर जो मेरा घर है, आखिर कब ये इस गंगा नदी में समा जाएगा, इस बात का डर बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से मदद किया जा रहा है। लोगों को घरों से खाली कराया गया है। कई घर है ऐसे जहां पे उनके घरों में दरारें पड़ चुकी है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और मेदिनीपुर में यहाँ पे बाढ़ बारिश का कहर देखा जा रहा है। लोगों को स्कूलों में आने जाने में दिक्कत हो पड़ रही है। जिन सड़कों पे लोग जहां यातायात बसों और गाड़ियों से जाते थे, अब वहां नाव के द्वारा आ जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से लोगों को मुसीबत का सामना झेलना पड़ रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। मीरा रोड के हाईवे पर बने टार्जन बाग पर पुलिस ने देर रात छापा मारा और छापा मारने के बाद पुलिस अंदर दाखिल हुई। पहले तो इस बार को यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा के नाम से परमिशन मिली थी, लेकिन अंदर पुलिस दाखिल हुई तो पुलिस को 2 खुफिया कमरे मिले। उन कमरों में वहाँ पर 12 लड़कियों को छुपा कर रखा था। सबसे पहले मेकअप रूम के पीछे एक कांच थी और कांच के पीछे एक छुपा कमरा कह सकते या तहखाना कह सकते वो बनाया गया था। वहाँ पर 5 लड़कियां पाई गई। उसके बाद पुलिस ने जब वहां पर सख्ती दिखाई, उसके बाद किचन में जाकर वहां पर बातचीत की, तो उसके बाद वहां पर भी एक छुपा कमरा तहखाना कह सकते वो वहां पर मिला। वहां पर तो एक 3 पिन प्लग लगाने के बाद एक बटन दबाना जरूरी था। उसके बाद किचन का एक खुफिया कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर 7 लड़कियां पाई जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस बार को बंद कर दिया है और पुलिस का ये कहना है कि ऐसे ही अगर बार पाए जाते हैं तो उनके साथ सख्ती बरती जाएगी। और फिलहाल इस बार के लाइसेंस कैंसिल करने का प्रोसेस भी चल रहा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मीरा रोड। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
औंधे मुंह गिरने वाला कायर पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ नापाक साजिशें रच रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर पाकिस्तान ने पीओके में ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड को एक्टिव कर दिया है। सूत्रों से जो जानकारी न्यूज 24 को मिली है उसके मुताबिक पीओके के हजीरा, कोटली, कहूटा, आलियाबाद और अथमुकाम ये वो इलाके हैं। इन इलाकों में पाकिस्तान मल्टी लेयर बंकर तैयार कर रहा है। कहने को ये बंकर हैं, लेकिन ये आतंकियों के लॉन्चिंग पैड हैं। इन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह कर दिया था। पाकिस्तान अपने डिफेंस को मजबूत करने में लगा हुआ है। पाकिस्तानी सैनिक सिविल कपड़ों में इन बंकरों का निर्माण करवा रहे हैं। भारतीय एरिया की रैकी कर रहे हैं ताकि किस जगह से आतंकियों को घुसपैठ करवानी है। 3 बार पाकिस्तान ये कोशिश कर चुका है आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की, लेकिन हर बार हमारे जवानों ने पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। चाहे वो मल्टी लेयर बंकर तैयार करे, चाहे अपना डिफेंस मजबूत करे, लेकिन अगर वो एक बार फिर नापाक साजिश को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर 2 के जरिए।